Hello everyone, this is Supriya, your mathematics educator, and today we are going to discuss about chapter number 3, Understanding Quadrilateral for class 8th and exercise 3.4. So we are coming into our exercise 3.4, question number 1, state whether true or false. हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें वो बताना है कि ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं. तो वी आर कमिंग इनटू फर्स्ट वन पार्ट. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. तो रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है. रेक्टेंगल क्या होते हैं जिसके आमने सामने वाली क्या होती हैं साइड्स इक्वल होती हैं. और स्क्वायर में क्या होता है ऑल फोर साइड्स इक्वल. तो रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं हो सकता. तो इट मीन्स दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ अवर बी पार्ट. ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. रोम्बस क्या होता है जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. आमने सामने वाली भी क्या होती हैं इसकी पैरेलल होती हैं. और पैरेललोग्राम में क्या होती हैं कि आमने सामने वाली जो साइड्स हैं फ्रंट अपोजिट साइड्स वो क्या है पैरेलल हैं. तो इट मीन्स दैट इज ट्रू. दैट आवर सी पार्ट इज ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल. तो हमें स्क्वायर में पता है कि स्क्वायर की क्या होती हैं फोर साइड्स इक्वल होती हैं. इसमें क्या और रोम्बस में क्या होता है फोर साइड्स इक्वल होती हैं. और इसमें भी फोर साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं. तो इट मीन्स ये क्या है रोम्बस दैट इज ट्रू. और दूसरा हमें दिया हुआ है कि स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल. तो स्क्वायर इज रेक्टेंगल बिकॉज इसकी एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड द सेकेंड थिंग इज इसमें क्या होते हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Now our D part is all square are not parallelogram. तो all square are square क्या है. अभी मैंने आपको बताया कि इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं. एंड पैरेललोग्राम की कंडीशन में भी क्या होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो इट मीन्स स्क्वायर आर पैरेललोग्राम. और यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. दैट ई पार्ट इज ऑल काइट्स आर रोम्बस. काइट्स में क्या होता है काइट्स में अपोजिट एंगल क्या होते हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल. और रोम्बस में क्या है एंड साइड्स अपोज वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल. बट रोम्बस में क्या होता है रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. और ये कंडीशन काइट में नहीं होती है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सेकेंड है ऑल रोम्बस आर काइट. तो ये पॉसिबल है बिकॉज इसमें क्या है आमने सामने वाली क्या है एक तो आपको दिख रही होंगी यहाँ पे जो साइड्स हैं ये क्या है इक्वल हैं. दूसरा जो है इसमें अपोजिट्स एंगल एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए जो रोम्बस में होता है. तो इसलिए दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ अवर जी पार्ट इज ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम की कंडीशन हमने पहले भी डिस्कस की है इससे प्रीवियस वाले एक्सप्लेनेशन में जो था हमारा. तो इसमें क्या होता है ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है. और पैरेललोग्राम में भी क्या होता है पैरेलल साइड्स होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो दैट्स व्हाई पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम. दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. तो सेम वही स्क्वायर में भी क्या होता है स्क्वायर में भी वन पैरेलल साइड होता है. तो इट मीन्स दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके नाउ वी आर कमिंग इनटू आवर सेकंड क्वेश्चन. आइडेंटिटी ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव. हमें बताना है कि भाई कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करके लिखना है. यहाँ पे इसमें दिया हुआ है ए पार्ट फोर साइड्स और इक्वल लेंथ. कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल लेंथ होती है. तो ये हमें पता है कौन कौन से होते हैं इसमें स्क्वायर एंड रोम्बस जिसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. बी पार्ट है फोर राइट एंगल्स. तो फोर राइट एंगल्स हमारे पास या तो स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं. तो दैट वाज आवर आंसर. नाउ वी आर कमिंग इनटू आवर थर्ड क्वेश्चन. एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज
नंबर ए, अ क्वाड्रिलेटरल। वो बोल रहा है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है ये हमें बताना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, और स्क्वायर में भी क्या है, 4 साइड्स हैं। तो इट मीन्स हमें इसका रीज़न क्या दिया है, इट हैज़ 4 साइड्स। बी पार्ट है हमारा अ पैरेललोग्राम। हमें बताना है भाई स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसा है, कैसे होता है। तो पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो वही हमें यहाँ पे रीज़न दिया है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकेंड कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो स्क्वायर में भी सेटिस्फैक्टरी है। तो इट मीन्स दैट इज अवर आंसर। नाउ द सी पार्ट इज अ रोम्बस। हमें ये बताना है कि हाउ स्क्वायर इज ए रोम्बस। हम स्क्वायर को एक रोम्बस कैसे बता सकते हैं। तो रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जो स्क्वायर की भी होती हैं, एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, जो कि स्क्वायर में भी करते हैं। तो इट मीन्स स्क्वायर इज ए रोम्बस। एंड द फोर्थ पार्ट इज अ रेक्टेंगल। हमें ये बताना है कि स्क्वायर कैसे एक रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की, स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सो ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड इनर जो ऑल 4 एंगल्स होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में, वो 90 डिग्री होते हैं। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे बताया भी है कि रीज़न कैसे कैसे करके एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है और रेक्टेंगल भी है। Now we are coming into our question number 4. Name the quadrilateral whose diagonal number 1 bisect each other. तो हमने एक्सप्लेनेशन पहले भी पढ़े हैं इन सारे फिगर्स के। तो हमारे पास क्या है, किस किस के कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब मिडल में कट करते हैं एक दूसरे को। तो इसमें हमारा रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सेकेंड है हमारा आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जो कि बाइसेक्टर तो हैं बट परपेंडिकुलर भी हैं। परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं। तो इनमें है हमारा रोम्बस एंड स्क्वायर, इन दोनों के 90 डिग्री पे करते हैं बाइसेक्ट, जबकि पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल के नहीं करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। बाइसेक्ट तो इनके भी करते हैं, ये चारों के, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रोम्बस एंड स्क्वायर होगा। सेकेंड, हमें ये बताना है कि हुज डायगोनल द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल। तो इसमें जो है हमारे पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। Now we are coming into our fifth question. Explain why a rectangle is a convex quadrilateral. अब आपको ध्यान होगा हमने पहले एक्सप्लेन किया था अपने लास्ट वीडियो में कि कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव क्या होते हैं। तो कॉन्वेक्स मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, कॉन्वेक्स वो होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके ऑल एंगल शुड बी लेस देन 180। एंड कॉन्केव वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनका एटलीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए, मोर देन 180। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स कितने होते हैं, लेस देन 180, 90 डिग्री होते हैं इसके, तो हमें पता है ऑलरेडी। तो इट मीन्स रीजन क्या है इसका कि एवरी एंगल इज लेस देन 180, सो रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी आर कमिंग इनटू आवर क्वेश्चन नंबर 6. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from ABC. और आपको ब्रैकेट में दिया है the dotted lines are drawn additionally to help you. आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर में, और वो लिख भी रहा है यहाँ पे ABC is a right angle triangle. राइट एंगल यानी कि जिसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या दिया है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी कि ये जो O है ये AC का क्या है, मिड पॉइंट है। और ये हमें इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि O जो है A से, B से और C से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे है, ये बताना है। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक डॉटेड से इसको एक क्या बना लिया है, यहाँ पे रेक्टेंगल फिगर बना ली है इसकी।
अब हम देख रहे होंगे कि जब ये रेक्टेंगल बना है तो ये क्या हो रहे हैं, डायगोनल है रेक्टेंगल का, AC एंड BD। और जब ये डायगोनल है तो हमें ये भी पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इन ए रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब जब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है इट मीन्स OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD, यानी कि ये O क्या है, A से B C एंड D, इन चारों जो पॉइंट हैं इनसे इक्वी डिस्टेंस पे होगा। So guys, that was our last question for this exercise. And if you have any query, any confusion regarding this topic and regarding these questions, so you can write in on comment section. Definitely I'll get back to you. And that is my request for all of you. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.